रात का समय था और गुंजन ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये ट्रेन तो पूरी खाली है, सिर्फ ये 2 आदमी और औरत ही दिखाई दे रहे हैं। गुंजन के सामने एक आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत। अचानक से वो आदमी ट्रेन के बाहर देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, राजगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो गया हो। ये देखकर गुंजन चौंक जाती है। अरे, ये क्या था? बड़ा ही पागल आदमी है, ऐसे अचानक से चिल्लाया क्यों? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी सब भी आंख बंद करके सो गए। अजीब है। मगर तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। आ गई, मैं आ गई, भेलपूरी बेचने आ गई। बोलो बोलो, किसे खानी है मेरी लाल लाल चटपटी भेलपूरी? अरे वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था इतनी रात गए मुझे ट्रेन में कुछ खाने को मिलेगा। कब से भूख लगी थी, मगर अच्छा ही है ये भेलपूरी वाली आ गई। अभी पैसे निकाल लेती हूँ। गुंजन जैसे ही पर्स में से पैसे निकालने लगती है तो उसके सामने बैठा आदमी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, भेलपूरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपूरी खिलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। हाँ, भेलपूरी मत खरीदना। वाकई में बड़ा अजीब आदमी है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मुझे भूख लगी है तो मैं भेलपूरी क्यों ना लूं? हाँ, बड़ा आया। तभी लंबा घूंघट डाले वो भेलपूरी बेचने वाली औरत वहां आ जाती है और गुंजन की सीट के सामने रुककर उससे कहती है, ओ दीदी, चटपटी मसालेदार भेलपूरी ले लियो, बड़ी मजेदार है। हाँ हाँ, मुझे लेनी है तुम्हारी भेलपूरी, मगर ये बताओ कि कितने की है एक प्लेट? अरे ले लो, पहले खाकर तो देखो, फिर बताएंगे दाम। अच्छा ये भी सही है, लाओ फिर खिलाओ। गुंजन औरत के हाथ से भेलपूरी ले लेती है और खाने लगती है। वाह, अरे वाह वाह, क्या भेलपूरी बनाई है, मजा ही आ गया। और ये पागल आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं भेलपूरी ना खरीदूं। अच्छा, अब बताओ इसके पैसे कितने हुए? लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती, उल्टा जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। पैसे? नहीं नहीं, कुछ और लगेगा। ये कहकर वो औरत घूंघट हटाती है। घूंघट के नीचे एक डरावनी चुड़ैल थी। क्या? चुड़ैल? तुम तो एक चुड़ैल हो? हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, हैं? और इस भेलपूरी के बदले तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी और खाऊंगी। उसके चले जाने के बाद ही वहां बैठे बाकी लोग आंखें खोलते हैं और ट्रेन के बाहर देखने लगते हैं। ये तो होना ही था, मैंने उस लड़की को चेतावनी दी थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। राजगढ़ स्टेशन आने से पहले हमेशा ही ऐसा होता है। हाँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो अपना काम कर ही देते हैं ना, जो कि लोगों को चेतावनी देना है। अब उसके आगे हम क्या ही करें? असल में वो दोनों बूढ़े आदमी और औरत पंकज और राधिका थे, जो कि पति पत्नी थे और रामगढ़ गांव में ही रहते थे। वो हर रोज उस ट्रेन से सफर करते थे ताकि लोगों को भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल से बचाया जा सके, मगर उनका ये तरीका भी अक्सर काम नहीं आता था। फिर एक दिन सुबह सुबह पंकज कहता है, राधिका, क्यों ना हम किसी तरह ये ट्रेन चलना ही बंद करवा दें। अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल भेलपूरी बेचने आएगी ही नहीं और ना ही लोग गायब होंगे, ना मरेंगे। वो स्टेशन मास्टर है ना, रघु भाई, हम उनसे जाकर कहेंगे, उनकी बहुत पहुंच है। वैसे भी इस ट्रेन में ज्यादा लोग आते ही नहीं, वो बात करेंगे तो ट्रेन जरूर बंद हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आओ अभी जाकर उनसे बात करते हैं। रघु सिर्फ स्टेशन मास्टर ही नहीं था, बल्कि गांव का सबसे अमीर आदमी भी था। उसकी दूसरे गांवों और शहरों में खूब पहचान थी। अरे आओ आओ पंकज भाई, कैसे आना हुआ?
रघु भैया, आप तो जानते हैं कि हमारे स्टेशन से गुजरने वाली जो ट्रेन है, पिछले 3 महीनों से उस पर एक भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगा है। वो रात को आती है और जो भी उससे भेलपूरी खरीदता है उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। हाँ हाँ, मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी है, पर मैं क्या करूं? भैया, आप ना ये ट्रेन ही बंद करवा दीजिए। ट्रेन बंद हुई तो ना तो भेलपूरी बिकेगी, न लोग गायब होंगे। क्या? एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? अरे, मैं बड़े साहब लोगों को जाकर ये बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे, समझे? मगर रघु भैया, सच तो यही है ना? जो ना माने उससे ट्रेन में रात में सफर करने को कहिए, फिर वो भी इस पर यकीन कर लेगा और ट्रेन बंद करवा देंगे। बेचारा पंकज उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ नहीं किया ना रघु भैया ने, मैंने तो पहले ही कहा था। अब आप काम पर जाइए और रात में जल्दी लौट आइएगा। हमें ट्रेन में भी जाना है, लोगों को बचाने। रात होते ही पंकज और राधिका फिर से दूसरे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। राधिका के पास बड़ा झोला था। वो उसे खोलकर पंकज को दिखाती है तो पंकज चौंक जाता है। उस झोले में बहुत सारी भेलपूरी थी। हाँ, जब आप काम पर गए तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने खूब सारी भेलपूरी बना ली। अब मैं चुड़ैल से पहले सबको भेलपूरी बेच दूंगी और फिर कोई भी उसकी भेलपूरी खरीदेगा ही नहीं। राधिका खड़ी होकर सबसे कहती है, ले लो, स्वादिष्ट लजीज भेलपूरी ले लो। ऐसी भेलपूरी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा, इतनी अच्छी है क्या? लाओ फिर, जरा मुझे भी खिलाओ। ले लो जी, सब लोग लो, सिर्फ 10 रुपए की है। रामगढ़ का स्टेशन आते आते राधिका ट्रेन में बैठे सभी लोगों को भेलपूरी बेच देती है। हाँ, हो गया जी, अब तो आज इनमें से कोई भी और भेलपूरी नहीं खरीदने वाला। तभी पूरी ट्रेन में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है। ले लो, खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। पंकज जोर से चिल्लाता है, रामगढ़ स्टेशन आने वाला है, कोई भी घूंघट वाली औरत से भेलपूरी मत लेना, सब आंख बंद करके सो जाओ। इतना कहकर पंकज और राधिका आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन वहां बैठे बाकी लोग ये देखकर दंग थे। अरे, ये दोनों आंखें बंद करके क्यों सो गए? भेलपूरी वाली ही तो आ रही है, कोई चुड़ैल थोड़ी है। हाँ। तभी घूंघट डाले चुड़ैल शीतल की सीट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ले लो, खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब, एक बार मेरी भेलपूरी खाओगे तो दोबारा कहीं और से नहीं खाओगे। हाँ, वैसे तो हम पहले ही भेलपूरी खरीद चुके हैं, मगर तुम अपनी भेलपूरी की इतनी तारीफ कर रही हो तो खिला ही दो। हाँ, लीजिए ना। लेकिन चुड़ैल शीतल को भेलपूरी देती इससे पहले ही राधिका बीच में बोल पड़ती है, नहीं, इसकी भेलपूरी मत लो, ये एक चुड़ैल है, ये तुम्हें ले जाएगी। क्या? कुछ भी? मैं सच कह रही हूं, तुमने भेलपूरी खाई तो ये तुम्हें ले जाएगी। अच्छा, मगर मैंने तो तुम्हारी भेलपूरी भी खाई थी, तुम तो मुझे चुड़ैल बनकर अपने साथ नहीं ले गई। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, इसे मत खाना। शीतल जैसे ही भेलपूरी खाने जाती है, राधिका उसे रोक देती है और उसकी जगह वो चुड़ैल की भेलपूरी खा लेती है। वाह वाह, चलो फिर, अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। चुड़ैल राधिका को उसके बड़े भेलपूरी के झोले के साथ उठा लेती है। ये देखकर वहां बैठे बाकी लोग चौंक जाते हैं। बेचारा पंकज बहुत रोता है, मगर वो कर भी क्या सकता था? अब तो उसके पास एक ही काम था और वो था अकेले ही लोगों को बचाना। अगले दिन फिर से वो रात में ट्रेन में आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही घूंघट डाले चुड़ैल भेलपूरी लेकर वहां आती है। भेलपूरी ले लो, खट्टी मीठी। लेकिन अब तो पंकज भी जान गया था कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पंकज चौंक जाता है। वो चुड़ैल पंकज के पास आती है। ये लो, आप भेलपूरी नहीं खाएंगे? पंकज कुछ कहता उससे पहले ही चुड़ैल उसे भेलपूरी खिला देती है और भेलपूरी खाकर पंकज सब समझ जाता है।
यानी तुम वो चुड़ैल नहीं बल्कि राधिका हो? हाँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ, और जब मैं चुड़ैल बनी तो मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं ही भेलपूरी बेचने रोज आऊंगी यहाँ, और किसी को भी नहीं मारूंगी।